वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं किसके कारण होती हैं? वाटर बॉर्न डिसीज के कारण होती है। राइट और रॉन्ग? राइट सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने अटेंडेंस ले ली? नहीं, अभी लास्ट में लूंगा बेटा, लास्ट में जब 5 मिनट जाएंगे तब। तो आपसे कहा कि यदि मैं बात करता हूं तो 87% जो है हम उनके घरों के अंदर जो 87% हाउसहोल्ड इन इंडिया हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर while only 53% household have toilet facilities with their premises. Thus, the sanitation is a problem in rural as well as the urban area. Let's go back to the Constitution of India, which recognized right to education, water, health as the part of right to life. There it is the government who have been bestowed with responsibility of providing access to the public facilities to all citizens. Sulabh, a non-government organization, has been working for 3 decades to address the sanitation problem faced by low caste and low income people in India. Is constructed more than 8,500 community toilet blocks as well as 1.5 million household toilet. It gives access to sanitation more than 20 million people. This organization entered into construct with local authorities who provide land and fund for setting up service where maintenance cost some time finance through the users charge. यदि आप जब मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे यहां पर अभी भी लोगों के घर में क्या नहीं है, वाटर की मतलब जिसे हम कह सकते हैं क्लीन वाटर, ठीक, आज भी हमारे यहां पर जो आपसे कहा क्लीन वाटर सप्लाई नहीं होता है। कितने घरों में? मोर देन 20%। इसमें से जो मैक्सिमम पार्ट है वो आता है रूरल एरियाज में, ठीक, या हम कह सकते हैं जो हमारा विलेजेस है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सोर्स क्या है, सेल्फ होता है। किसी के पास कुआं है। हम में से कितने लोग हैं जो इस बात को चेक करते हैं कि वाटर शुड बी क्लीन? और हम क्या वाटर की क्वालिटी को भी चेक करवाते हैं? द क्वालिटी इज चेक। आपके यहाँ के कोई पानी का सैंपल कलेक्ट करता है कि भाई दीपक तुम्हारे घर से पानी लिया जाएगा, जो पानी तुम्हारे आता है, फिर वो आपको कोई सर्टिफिकेट देता है कि योर वाटर इज ओके? नो सर, ऐसा तो नो नहीं सर। होता। नो सर। हम यदि करते, या ये बताओ, हम सबके घरों में, ज्यादातर लोगों के घरों में आरओ लगा हुआ है? यस सर। क्यों? यस सर। क्यों? यस सर। सर वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। वाटर। और आपको पता है जब आरओ आप पानी को करते हैं उससे इंपॉर्टेंट मिनरल्स लीक हो जाते हैं, यानी कि जो आरओ है वो पानी को साफ तो करता है लेकिन मिनरल्स भी आउट कर देता है। और अब आप देखते हो कि पहले लोग इतने बीमार पड़ते हैं जितने आजकल पड़ते हैं, इसीलिए नहीं। नो सर। जैसे ये सब क्या है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, दैट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। वो कहते हैं आरओ को सेल करो, फिर गवर्नमेंट को बीच में बोलना पड़ा था कि वो बताएंगे कि मिनरल्स लीक ना हो, लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स है, मतलब इतनी ज्यादा वो है। उसके बाद आपसे कहा यदि हम बात करते हैं टॉयलेट्स की, जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, टॉयलेट्स को लेकर है, क्योंकि
अब बहुत से लोगों के पास में इतना फंड्स नहीं होता कि वो क्या करें, वो सैनिटेशन के ऊपर पैसा खर्च करें। सैनिटेशन पे तो वो पैसा खर्च करेगा ना बेटा जिसके पास में फंड होंगे, है ना। मुकेश अंबानी जैसा व्यक्ति तो कर सकता है, वो तो कहेगा ओके आई विल रेडी टू एक्सपेंड मोर देन 1 करोड़ ऑन अ बाथरूम। बट क्या सुमित कर सकता है, अक्षत कर सकता है, सिद्धि कर सकती है? आंसर आएगा नो, नो, आंसर विल बी नो। और जो पुअर पीपल्स हैं, अब जैसे जो स्लम वाले हैं, द पीपल हु आर लिविंग इन अ स्लम एरिया, वहां पर आंसर आएगा नो, दे कैन नॉट, नो दे कांट बिल्ड टॉयलेट, they can't build toilet. Why? Because lack of fund और एरिया, उनके पास ना तो जगह है ना पैसा है। सो इसमें एक एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जिसका नाम है सुलभ इंटरनेशनल। क्या नाम है? सुलभ इंटरनेशनल। और इसने मोर देन 8500 कम्युनिटी टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। ठीक, टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किए हैं किसके लिए? फॉर द पीपल। अब इन और उसके बाद में मोर देन 1.5 मिलियन पीपल्स को हेल्प की है। दे कंस्ट्रक्ट, ठीक है, टॉयलेट एट देयर रेजिडेंस। थोड़ी जगह है तो उन्होंने बताया कैसे वो अपने घर में बना सकते हैं। और आपको पता है नाउ गवर्नमेंट प्रोवाइड फंड, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स अपने घरों के अंदर, और उनको मेथड्स बताते हैं कि कैसे आप कर सकते हो और कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। अब जो टॉयलेट मेंटेन करते हैं उसका मेंटेनेंस कैसे होता है? कोई बता सकता है मेरे को? हाउ द टॉयलेट्स आर मेंटेन? अब आप जब कभी सुलभ शौचालय में जाओगे तो दे चार्ज सम अमाउंट। इट शुड बी, आप यदि फ्रेश होने के लिए जा रहे हो तब वो आपसे 5 रुपए लेंगे, और सिर्फ टॉयलेट करने के लिए जा रहे हो तो आपसे 2 रुपए चार्ज करेंगे। 2 रुपए इन पैसे से क्या होगा? दे मेंटेन द टॉयलेट, नहीं तो क्या होगा? गंदा हो जाएगा। कि जो साफ करने के लिए आएगा उससे भी तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा ना बेटा, नहीं तो आप कैसे करोगे? इतनी बात क्लियर हो गई? यस और नो? तो इस चीज को ध्यान देना बेटा, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सच थिंग। उसके बाद आता है पब्लिक वेलफेयर इन इंडिया, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, पब्लिक वेलफेयर इन इंडिया। अच्छा, वेलफेयर क्या होता है? सर मदद या सेवा या उनके पूरे कल्याण, रिक्वायरमेंट को पूरा कल्याण, करना। कल्याण, 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 कल्याण। अब आपको पता है द स्टेट ऑफ पब्लिक वेलफेयर इंडिया बेटर एंड शो disgusting state of affairs in respect that constitution guarantee right to education for all between 6 to 14, only merged population has access to this facility. This inequality in distribution of public facilities especially come to light when we compare urban and rural area और wealthy locality to slum. यदि हम सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा
हेल्थ। आपको पता है ये दोनों चीजें फंडामेंटल राइट्स हैं। Yes, sir. फंडामेंटल राइट्स हैं, Yes, sir. है ना। पर लेकिन हाउ मेनी पीपल आर एक्सेस टू, हाउ मेनी पीपल आर एबल टू एक्सेस, हाउ मेनी पीपल्स आर एबल। और यदि ऑल आंसर आता है ऑल, तो फिर वाई। यदि आप कहते हो वाई, तो वाई लिटरेसी रेट इज 74%, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। Yes, sir. आपको पता है क्योंकि ये आंसर था नो, आंसर था नो, तो तभी गवर्नमेंट को 2011 में राइट टू एजुकेशन लाना पड़ा। क्या लाना पड़ा? राइट टू एजुकेशन। उसमें उन्होंने कहा कि कंपलसरी एजुकेशन है फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, यानी कि उनको जो क्लास 8 तक की एजुकेशन है वो मैंडेटरी सबको मिले। और यदि आपने देखा होगा कि बहुत से स्कूलों के अंदर एक नई कैटेगरी आ गई है, EWS, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, और स्कूल इनसे कोई फीस चार्ज नहीं कर सकते, नो फीस कैन बी चार्ज, है ना। देन हु विल पे द फीस? सर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट Government. गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट कहती है बिकॉज एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट्स, सो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट ने क्या किया, ये एजुकेशन अब हेल्थ के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके नेक्स्ट आते हैं हम हेल्थ के ऊपर। यदि हम, सर हाँ जी बोलो बेटा। सर रिसाइडिंग का मतलब जो रह रहे हैं, लिविंग हाँ, वहाँ पे। रिसाइडिंग का मतलब रहने वाले होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि यदि गांव में हेल्थ, यदि हम बात करें अर्बन एरियाज और दूसरा रूरल एरिया, you find out lots of hospitals, right? और यहाँ पे few, और जो होते भी हैं वहां पर क्या नहीं होता, लैक ऑफ डॉक्टर्स, Machines and doctors. डॉक्टर्स एंड फैसिलिटीज नहीं होती है। 2-4 कमरे बने होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर आर नॉट रेडी टू सर्व इन रूरल एरियाज और ऑन बैकवर्ड एरियाज। वो वहां पर काम नहीं करना चाहते। कहते अच्छा मैंने इतने पैसे लगाए हैं और मुझे कमाने भी तो हैं, और यदि मैं गांव में जाके करूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं तो पैसे नहीं कमा पाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब ये कंपलसरी कर दिया, जो भी पर्सन MBBS यानी डॉक्टर करेगा उसको मिनिमम 5 इयर्स रूरल एरिया के अंदर सर्व करना होगा। 5 इयर्स कहाँ पे? रूरल एरियाज के अंदर, जिससे क्या हो कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पर भी बेटर फैसिलिटीज की जाए। उसके लिए गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ वेलफेयर स्कीम लेकर आई, जिससे कि रूरल एरियाज के लिए भी मशीनरीज को परचेज किया जा सके। और आपने देखा होगा अभी यदि हम फॉरेन, हमारे यहाँ भी एक क्या किया गया, पुअर पीपल के लिए
for poor people. Government launch health insurance scheme. उसने कहा जो भी पुअर पीपल्स हैं गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देगी, कितने की, 5 लाख, और उससे वो कहीं भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जिससे क्या हो, इंडिया के अंदर भी सबके पास में ये हो। बट सर 5 हाँ, लाख हाँ, सर 5 लाख मतलब हर मंथ देगी वो? नहीं मंथ नहीं देगी, आपको स्कीम दे देगी विद इन अ ईयर। 1 साल में आप 5 लाख तक का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और यदि आप उसको यूज कर लेंगे तो फिर वो 1 साल बाद फिर रिन्यू हो जाएगा, यानी कि आपके पास में एक फंड अवेलेबल रहेगा कि जो किस चीज को करेगा, कि आपको जो बता देगा कि भाई आपके पास में इतनी वैल्यू अवेलेबल है। ठीक, जैसे हमारा एटीएम कार्ड होता है ना बेटा, यस सर। वैसे। ठीक, अब देखो वो विच आर्टिकल रिकॉग्नाइज एक्सेस, चलो सब एक बार आर्टिकल 21। आर्टिकल 21, लेकिन इससे पहले हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं। सबके सब अपने वीडियोस ऑन कर लें, एवरीवन। सारे बच्चों की वीडियो ऑन होनी चाहिए इस टाइम पर। यदि वीडियोस ऑन नहीं होगी तो मैं अटेंडेंस नहीं लूंगा। ठीक है, वीडियो से पता चल जाता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कहीं आप अपने कैमरास जो हैं वो ऑन करके चले गए, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, कैमरा ऑन करके रिजाई में सो रहे होते हैं, ऐसा ना हो कोई भी। जिस दिन हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा एक चैप्टर के बाद, फिर हम लोग रिवीजन पर आएगा। अभी देखो, खुशी ने नहीं की, शानवी ने नहीं की, प्रेरणा ने नहीं की, प्रीति ने नहीं की है ना, आयशा ने नहीं की, दुर्गेश ने नहीं की, हर्ष ने नहीं की। तो बेटा ऐसे काम चलेगा? बताओ मेरे को। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि सब के सब अपनी वीडियोस ऑन करो, तो ऑन करने में क्या जा रहा, उसमें थोड़ी ना कोई आपकी फोटो लेकर मैं कुछ उनको मिसयूज कर लूंगा। आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, और होमवर्क में आपको जो क्विक रिवीजन है वो आप लोगों को सेल्फ करना होगा। अभी करेंगे, बल्कि एज ए क्लास वर्क ही आप उसको करेंगे। ठीक है, एज ए क्लास। सर अभी? अभी क्या 4 क्वेश्चन तो है ना? हाँ यस सर। तो ज्यादा क्वेश्चन है? नो सर। ज्यादा है तो बता दो, जो नहीं आएगा वो मैं आपको हेल्प करूंगा। यस सर। है ना। तो लेट स्टार्ट द क्विक रिवीजन 2। पहला तो आपका हो ही गया था। यस सर, शायद हो गया। है ना, तुमने बताया था आर्टिकल 21। तुमने ही बताया था ना सर आर्टिकल पहला 20। भी नहीं हुआ था आर्टिकल 21 बेटा। तो वो चलो, सर पर क्विक रिवीजन 1 नहीं हुआ था। 1 नहीं हुआ था, सॉरी। कोई बात नहीं, चलो 1 पे आया था पहले, नो प्रॉब्लम। नेम द नेम एनी 2 पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड फॉर ऑल एजुकेशन। हॉस्टल्स। बेटा, हाँ, एजुकेशन, हेल्थ। सर ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक फैसिलिटीज में सर इलेक्ट्रिसिटी। सर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। उससे भी इंपॉर्टेंट होता है बेटा एजुकेशन, सर इलेक्ट्रिसिटी। वाटर। यदि आप बात करें, नेम 2 पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू ऑल, जो सबको है वो क्लीन वाटर। ठीक है, क्लीन वाटर और हेल्थ प्रोवाइडिंग दिया ना, देखो उसने कि हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, और प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर। इतनी बात क्लियर हो गई? कौन कौन सी है ये जो आप कह रहे हो ट्रांसपोर्टेशन? इट इज नॉट बी सो इंपॉर्टेंट बेटा, इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट।
what is the main important thing? That is your health. सर सर मेडिकल फैसिलिटीज मतलब हेल्थ में मेडिकल बिल्कुल फैसिलिटीज बिल्कुल आ जाती है बिल्कुल ना। बिल्कुल क्लीन यस वाटर सर, एंड हॉस्पिटल्स भी सर हेल्थ हेल्थ। हेल्थ हाँ फैसिलिटीज में ही आएंगे। बिल्कुल। तो क्या है, क्लीन वाटर एंड हेल्थ आप ले सकते हैं सबसे पहला। और सर सैनिटेशन एंड हेल्थ हो सकता है। हेल्थ का ही पार्ट है सैनिटेशन भी। पब्लिक फैसिलिटीज आर द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। यस, ये ट्रू है ना? यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट, पब्लिक फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय Government. गवर्नमेंट, राइट? टू गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी गवर्नमेंट जनरेट मनी थ्रू, क्या होता है? टैक्सेस। Taxes. टैक्सेस। बिल्कुल सही है, ये हो गया। अब आ जाओ सेकंड के ऊपर, ठीक? विच आर्टिकल आप ही ने मुझे बताया था? आर्टिकल आर्टिकल 21। 21। व्हाट इज सुलभ? सुलभ Sulabh is a non-government is NGO, organization has been working for ये रहा ना, is NGO which work yes sir, वहां पर है for 219 पेज नंबर पर। which works for providing toilets to public, ठीक? गवर्नमेंट लुक इनटू डैश टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिसीज। किस चीज में देखती है गवर्नमेंट वाटर बॉर्न डिसीज के लिए? सैनिटेशन, सैनिटेशन है ना? क्या है? सैनिटेशन। एन एवरेज अर्बन नीड्स कितना? 135 लीटर्स। 135 वाटर। 35। ये फॉल्स है। जो कल के हम क्लास करेंगे उसमें हम इसकी बैक एक्सरसाइजेस को पूरा कर लेंगे। ओके, ये हमारा हो गया, ठीक है? और मैं आपको आज ग्रुप पे एक लिस्ट डाल दूंगा, आपका प्रेजेंटेशन का टॉपिक और टाइम रोल नंबर के अकॉर्डिंग। तो वो जूम क्लास के ऊपर अपनी तो सर प्रेजेंटेशन पहले पाइनियर वालों का होगा या फिर पाइनियर कॉन्वेंट वालों का? पहले पायनियर कमल का करेंगे, मतलब दोनों का मिक्स करेंगे। ये नहीं होगा कि वहां वाले ना आए, दोनों का मिक्स करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। सो वी विल सी यू सर ऑन टुमारो। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार सुलभ वाला रिपीट कर दोगे? सुलभ लिखो। सुलभ इज एन एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड टॉयलेट ना लिखना हो तो सैनिटेशन फैसिलिटी टू पब्लिक कर सकते हो, और साइड में लिख सकते हो लो इनकम एंड बैकवर्ड क्लासेस। ओके, यस सर। थैंक यू।